जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में सुना, सेक्स ऑर्गन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और इसका वर्क क्या क्या है। ठीक है, हम लोग अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म सीखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, और वो है प्यूबर्टी। ठीक है, देखते हैं प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी प्यूबर्टी का मतलब होता है प्रौढ़ावस्था, अर्थात इसे डिफाइन इस तरह से करते हैं कि ह्यूमन का वह अवस्था जिसमें गैमीट का निर्माण होने लगता है, अर्थात यूँ कहें कि ह्यूमन के लाइफ स्पेन का वह स्टेज जिस समय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्रियाशील होकर गैमीट का निर्माण करने लगते हैं, तो यही स्टेज कहलाता है प्यूबर्टी। क्लियर है? तो प्यूबर्टी का खास कैरेक्टर क्या है? प्यूबर्टी का दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। पहला है, इस स्टेज में ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। फास्ट, पहला क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है? फास्ट ग्रोथ। फास्ट ग्रोथ होता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी विकसित होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का निर्माण होने लगता है। कैरेक्टर्स का निर्माण होने लगता है। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट घटना है प्यूबर्टी का। फिर प्यूबर्टी देखते हैं कि मेल में कितने से कितने वर्ष तक प्यूबर्टी का स्टेज रहता है और फीमेल में कब से कब तक रहता है, तो दोनों को देखते हैं। अगर हम मेल में देखें, मेल में प्यूबर्टी को कंसीडर किया जाता है 13 to 16 ईयर्स। ये जो ड्यूरेशन है 13 to 16 ईयर्स, इसी स्टेज को कहा जाता है मेल का प्यूबर्टी वाला स्टेज। ठीक है, और फीमेल में इसे माना गया है 10 to 14 ईयर्स। ये जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन फीमेल में उसका प्यूबर्टी स्टेज कहलाता है। क्लियर है? और जैसा आपने सुना कि इसमें दो, क्योंकि प्यूबर्टी में सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होने लगता है, इसलिए गैमीट का तो निर्माण आपने परिभाषा में ही सुना कि वह स्टेज जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होने लगता है क्या कहलाता है? प्यूबर्टी। गैमीट का तो फॉर्मेशन होना ही है। उसके अलावा मैंने आपको ये दो इम्पोर्टेंट बातें बताई। फास्ट ग्रोथ होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं का फॉर्मेशन भी होने लगता है, निर्माण डेवलपमेंट होने लगता है। तो क्योंकि प्यूबर्टी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे ज़्यादा आपको इसमें जानना भी नहीं है। ये सिर्फ ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। प्यूबर्टी में क्या होता है, क्योंकि इसका परिभाषा ही दिया जाता है, जब मेल या फीमेल में गैमीट का निर्माण जब होने लगता है तो वह उसका प्यूबर्टी कहलाता है। और इसका दो और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, फास्ट ग्रोथ होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होने लगता है। अगर आप एक और एडिशनल पॉइंट जोड़ना चाहें तो ये भी है कि जो सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वह भी मैच्योर होने लगता है। ठीक है, और जैसा मैंने ड्यूरेशन बताया, मेल में 13 to 16 ईयर्स और फीमेल में 10 to 14 ईयर्स। वैसे कानूनी रूप से जो दिया गया है, कानूनी रूप से मेल में दिया गया है क्या? 14 ईयर्स। कानूनी रूप से लीगली जिसे कहते हैं, मेल में 14 ईयर्स दिया गया है प्यूबर्टी के वाले स्टेज को, और फीमेल में दिया गया है 12 ईयर्स। अब दोनों को देखें आप, क्या कहानी है। क्यों ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि मेल में 14 ईयर्स के आसपास गैमीट का फॉर्मेशन शुरू होता है और फीमेल में 12 ईयर्स के आसपास क्या होता है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र का शुरुआत होता है। तो प्यूबर्टी क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव है, तो इतना ही इसमें काफ़ी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं। एक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स।
देख लेते हैं ये क्या है। जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी बात किया था इसके बारे में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में चलते हैं हम लोग। तो देख लें, पहले नाम देखें, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। या सेक्स कैरेक्टर भी कहते हैं। और इसका हिंदी होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है, देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है। इसे डिफाइन इस तरह से करते हैं कि मेल और फीमेल बॉडी का वे सभी बाहरी गुणे, मेल और फीमेल बॉडी का वो सभी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या बाहरी गुण जिसके आधार पर ये दोनों एक दूसरे से भिन्न दिखता है, नहीं, उसे ही सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स कहा जाता है। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, जिस कैरेक्टर्स के आधार पर, जिस बाहरी गुणों के आधार पर मेल और फीमेल एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, ठीक है, वे सभी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, यह किसके द्वारा होता है? ये होता है सेक्स हार्मोन्स के द्वारा। आप ऑलरेडी जान चुके हैं इसके बारे में, सेक्स हार्मोन्स के द्वारा होता है। ठीक है, और जैसा आप जानते हैं मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन्स और दूसरा है फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी दो प्रकार का होगा। मेल के बॉडी में जो है उसे मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहेंगे, और फीमेल के बॉडी में जो है उसे क्या कहेंगे? फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं, जैसा आपने सुना कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इसका निर्माण सेक्स हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यहां से देखें आप, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल या सेक्स कैरेक्टर्स, और दूसरा फीमेल, इसका आप ये टाइप भी कह सकते हैं। तो मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स और फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, इसका निर्माण किसके द्वारा होगा? मेल सेक्स हार्मोन्स के द्वारा होगा मेल बॉडी में। और मेल सेक्स हार्मोन्स का तो आप नाम जानते ही हैं, टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। हम नाम लिख देते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का निर्माण मेल सेक्स हार्मोन्स अर्थात टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है, जबकि फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का निर्माण फीमेल सेक्स हार्मोन्स, और फीमेल सेक्स हार्मोन्स का भी आप नाम सुन चुके हैं पिछले लेक्चर में। क्या होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन्स दो है मेनली, एक है एस्ट्रोजन, और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? अर्थात एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा फीमेल के सेकेंडरी सेक्स या सेक्सुअल कैरेक्टर्स का निर्माण होता है। अब देखते हैं डिफरेंसेस क्या क्या है मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। ये तो आप जान चुके कि जिस कैरेक्टर्स के आधार पर आप मेल और फीमेल को अलग अलग पहचान लेते हैं, तो वही कैरेक्टर्स क्या कहलाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाता है, और इसका निर्माण सेक्स हार्मोन्स के द्वारा होता है। ठीक है, देखें क्या क्या डिफरेंसेस है मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। देखते हैं, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग इसे फुल फॉर्म में लिखिएगा। हम शॉर्ट में लिखेंगे मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिए, कोई ऐसा कोई नोटेशन नहीं है, वैसे हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं सिर्फ
मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स और दूसरा है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल या सेक्स कैरेक्टर्स। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंसेस देखते हैं क्या क्या है। इसमें से मैक्सिमम बातें तो आप जान ही रहे होंगे, फिर भी हम आपके ध्यान में डाल देते हैं क्या क्या कहानी है। जैसे देखें तो पहला कैरेक्टर देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं। जैसे मेल का जो बॉडी हाइट होता है वह प्रायः या जनरली क्या होता है, फीमेल से ज़्यादा होता है। तो इसका बॉडी हाइट क्या होता है, लॉन्गर होता है। बॉडी हाइट लार्जर होता है, बड़ा होता है, अर्थात लंबाई ज़्यादा होती है मेल की प्रायः फीमेल से। और इसका क्या होता है, फीमेल का जो बॉडी हाइट प्रायः क्या होता है, वह शॉर्टर होता है। और मतलब यूँ हुआ कि जनरली फीमेल की लंबाई जो है कम होती है मेल से, नहीं शॉर्टर होता है इसका बॉडी लेंथ। क्लियर है। दूसरा देखें तो मेल में बियर्ड और मुस्टैच का फॉर्मेशन होता है, अर्थात प्रेजेंट होता है। बियर्ड, दाढ़ी मूछ जिसे कहते हैं, बियर्ड एंड मुस्टैच, दाढ़ी और मूछें, फेशियल हेयर्स जिसे कहते हैं, का निर्माण होता है। जबकि फीमेल में ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन मेल सेक्स हार्मोन की वजह से होता है, और जबकि फीमेल में तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स का निर्माण होता है। देखें तो नेक्स्ट, वैसे जनरली ये बातें देखी जाती है। वैसे कभी कभी आप फीमेल में भी ये बियर्ड मुस्टैच देख सकते हैं, मगर उतना इंटेंस नहीं होता है, तीव्र नहीं होता है। कभी कभी फीमेल भी मेल से बहुत ज़्यादा लंबी होती है, मगर वो एक्सेप्शनल है, ये जनरली यहाँ पे बातें की जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेल का जो लेरिंग्स होता है, जिसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स जिसे साउंड निकलता है, लेरिंग्स। मेल का लेरिंग्स बाहर की ओर निकला होता है, ये आउटसाइड, बल्जेज आउट भी कहते हैं, या आउटसाइड निकला होता है। उभड़ा हुआ भी कह सकते हैं आप। लेरिंग्स ये जो है, ये लेरिंग्स है, मेल में ये बाहर की ओर निकला होता है। लेरिंग्स को आप वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यहीं से साउंड का निर्माण होता है। इसी के स्ट्रक्चर पे वॉइस की क्वालिटी निर्भर करती है। तो ये है वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स। ये बाहर की ओर निकला होता है मेल में, जबकि फीमेल में ये बाहर निकला हुआ नहीं होता है, ये बल्जेज आउट नहीं होता है। नेक्स्ट देखें आप तो मेल का स्किन रफ और हेयरी होता है। क्या होता है, मेल का स्किन कैसा, स्किन का मतलब त्वचा, आप जानते हैं। मेल का स्किन रफ का मतलब क्या, उतना बेहतर क्वालिटी का नहीं होता है। दूसरा, इसमें हेयर्स भी बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। तो मेल का स्किन रफ और हेयरी होता है, जबकि फीमेल का स्किन जो होता है, क्योंकि आप ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल का देख रहे हैं, तो फीमेल का जो स्किन होता है यह कैसा होता है बच्चा, यह होता है स्मूथ, चिकना होता है, स्मूथ, और प्लस हेयरलेस होता है, हेयरी नहीं होता है। ठीक है, मगर हेयर है भी तो बहुत थिन होता है और कम मात्रा में मौजूद होता है। ये दो देखें तो स्किन कैसा होता है, मेल का रफ होता है और हेयरी होता है, और फीमेल का स्किन स्मूथ मतलब चिकना और जनरली हेयरलेस होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें तो और क्या है, और खासियत चीज देखें तो फीमेल के स्किन के नीचे फैट कम मात्रा में डिपॉजिट होता है। स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस फैट भी कहते हैं, हम सिंपली फैट लिख देते हैं, ये क्या होता है, लो होता है, कम मात्रा में मौजूद होता है, लो अमाउंट। क्या कहा मैंने, मेल के स्किन के नीचे फैट का अमाउंट कम होता है, नहीं, जबकि फीमेल के स्किन के नीचे फैट का अमाउंट क्या होता है,
फैट का अमाउंट ज़्यादा होता है। क्लियर है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि फैट हीट का इंसुलेटर होता है, इसलिए कहा जाता है कि फीमेल को जो ठंड कम लगती है, ठीक है, क्योंकि यह बॉडी हीट को लॉस नहीं होने देता है। देखें और भी बहुत सा कई हैं, हम देखते हैं और क्या क्या है। फिर से स्किन पे एक और पॉइंट यहां पे देखें। मेल के जो स्किन है उसमें ब्लड वेसल्स कम संख्या में मौजूद हो। ब्लड वेसल्स मतलब क्या? रक्त नलिकाएं। ब्लड वेसल्स मतलब रक्त नलिकाएं। मेल के स्किन जो होता है उसमें ब्लड वेसल्स कम संख्या में मौजूद होते हैं, जबकि अगर फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल में ब्लड वेसल्स, उसके स्किन में ब्लड वेसल्स क्या होता है? नहीं, अधिक संख्या में मौजूद होते हैं। क्लियर है? इसलिए फीमेल का बॉडी क्या होगा? क्योंकि ब्लड वेसल्स ज़्यादा होंगे तो फीमेल का बॉडी क्या होगा? इन कंपैरिजन टू मेल वार्मर होता है थोड़ा, ठीक है, उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि ब्लड वेसल्स ज़्यादा ही होता है, संख्या अधिक संख्या में मौजूद होता है। नेक्स्ट देखें तो मेल का शोल्डर जिसे कंधा कहते हैं, SHOULDER। मेल का जो शोल्डर होता है यह ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। मेल का शोल्डर कैसा होता है? ब्रॉड होता है, जबकि फीमेल के शोल्डर के बारे में बात करें तो यह नैरो होता है, सकड़ा होता है। नैरो का मतलब सकड़ा, नैरो सकड़ा होता है, दैट्स ऑल। और भी देखें, मेल के बॉडी में ब्रेस्ट, ठीक है, अनडेवलप्ड होता है, विकसित नहीं होता है। मेल में ब्रेस्ट कैसा होता है? अनडेवलप्ड। अर्थात अविकसित होता है, जबकि फीमेल में यह विकसित होता है, मतलब डेवलप्ड होता है। क्लियर है? हालांकि जैसा आप देखते हैं मेल में भी प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट, मगर वह क्या होगा? डेवलप्ड नहीं होता है, नहीं, और जबकि फीमेल में डेवलप्ड होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल बॉडी को उसके संतान के लिए क्या बनाना पड़ता है? मिल्क बनाना पड़ता है ना, तो इसी में मिल्क बनता है। इसलिए तो माँ जो होती हैं पिता से महान हो जाते हैं, इन्हीं सब कारणों से। नेक्स्ट देखें तो मेल में मेमोरी, क्योंकि मिल्क का फॉर्मेशन तो मेल बॉडी में होता नहीं है, इसलिए ब्रेस्ट में जो विशेष प्रकार का ग्लैंड्स होता है उसे कहते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स हिंदी में से कहा जाता है दुग्ध ग्रंथियां। तो मेल में जब ब्रेस्ट ही डेवलप नहीं है तो मेमोरी ग्लैंड्स की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि मेल बॉडी को मिल्क नहीं बनाना है। इसलिए मेमोरी ग्लैंड्स क्या होगा? मेल में एब्सेंट होता है, मेल में एब्सेंट होता है, जबकि फीमेल में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। और जैसा आपने अभी सुना, इसी ग्लैंड्स में मिल्क का फॉर्मेशन होता है। दैट्स ऑल। अगर आप कुछ और पॉइंट्स जोड़ना चाहें तो वैसे तो सेक्सुअल सेकेंडरी, तो जैसे मेल का बॉडी क्या होता है? मेल का बॉडी मस्कुलर होता है, क्योंकि इसमें मसल्स अर्थात मांसपेशियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो मस्कुलर होता है मेल का बॉडी। क्यों भाई? क्योंकि इसमें मसल्स अर्थात मांसपेशियाँ, ये ध्यान रखिएगा, मसल्स की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि फीमेल का बॉडी उतना मस्कुलर नहीं होता है, क्योंकि इसके बॉडी में मसल्स की संख्या जो होती है वो कम होती है। क्लियर है? दैट्स ऑल। और भी देखें आप, जैसे मेल बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है, वो अधिक होता है। मेटाबॉलिक रेट अधिक होता है, जबकि फीमेल बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम होता है। अगर मेटाबॉलिक रेट अधिक है मेल बॉडी का, इसका मतलब मेल बॉडी
अधिक एनर्जी खर्च करेगा, अर्थात जनरली मेल में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, मस्कुलर होने की वजह से, और फीमेल का बॉडी या फीमेल कम एनर्जी खर्च करती हैं। दैट्स ऑल। एक और देखिए पॉइंट आप, जैसे मेल में जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो है पेनिस कहते हैं। ये भी मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से, वैसे तो सेक्स ऑर्गेन्स भी कहलाता है ये पेनिस। और दूसरा जो फीमेल में जो होता है उसे कहते हैं भल्वा। ये आप आगे पढ़िएगा डिटेल में, दोनों का दोनों चीज़, या आप वेजाइना भी सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। ये रहा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हो गया, ओके डियर।